इधर दिल्ली के शादरा में दिवाली के रात फायरिंग से हड़कंप है। चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी। हमले में मृतक के 10 साल के बच्चे को भी गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद का यह मामला है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई जहरीली, औसत हवा की गुणवत्ता 359। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह हवा की गुणवत्ता 395, धुंध छाई। दिल्ली के अक्षरधाम में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा, ड्रोन तस्वीरों में दिखा मंजर। कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर 15 गुना ज्यादा, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल। सुबह तक ज्यादातर जगहों पर AQI 350 से ज्यादा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में 390 तक हवा की गुणवत्ता। गाजियाबाद में भी दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा की गुणवत्ता 316 AQI। नोएडा में भी दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा है, हवा की गुणवत्ता 300 के करीब है। फरीदाबाद में प्रदूषण से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, सांस लेना काफी मुश्किल। पंजाब के कई इलाकों में अब भी जलाई जा रही पराली। मोहाली के एक गांव से तस्वीरें सामने आई हैं। जबकि हरियाणा में भी पराली जला रहे हैं किसान। सिरसा से तस्वीरें सामने आई हैं। कानपुर में प्रदूषण के साथ धुंध, दिवाली की अगली सुबह हवा की गुणवत्ता खराब। आगरा में भी स्मॉग का कहर है, धुंधला दिख रहा है ताजमहल। हरियाणा के अंबाला की तस्वीरें मिलती जुलती हैं, धुंध में गुम दिखा शहर। मुंबई में भी दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी, कई इलाकों में धुंध। चेन्नई में आतिशबाजी के बाद हवा की गुणवत्ता खराब, AQI 190 के करीब। दिल्ली में पटाखा बैन का बड़ा उल्लंघन, दिवाली के मौके पर आतिशबाजी से आबो हवा खराब। दिल्ली में दिवाली समारोह के बाद बचे हुए पटाखों के कचरे से गंदा हुआ शहर। साउथ एवेन्यू, सरोजिनी नगर, तमाम क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के करोल बाग में दिवाली के बाद कचरा फैला है, सड़क पर फैले दिखे चले हुए पटाखे। नोएडा की सड़कें भी यहां भी पटाखों से पटी हैं। बीती रात जबरदस्त आतिशबाजी। पटाखे के खिलाफ जागरूकता अभियान का कोई असर नहीं। फरीदाबाद में लोगों ने खूब चलाए पटाखे, जमकर हुई आतिशबाजी। वहीं दिल्ली में यमुना नदी में अब भी सफेद झाग है। छठ से पहले शुरू हुआ सफाई अभियान। बिहटा में शराब कारोबारियों के खिलाफ पटना पुलिस की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 1 दर्जन अवैध शराब की भट्टी ध्वस्त। सोन नदी के किनारे बनाया जा रहा था ये शराब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस शासित राज्यों को सलाह दी है कि जितना दे सकें उतने की ही गारंटी दें। खड़गे ने कहा, वादे बजट के अनुसार हो, नहीं तो सरकार दिवालियापन की ओर चली जाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर विवाद। 5 साल में 7 साल बढ़ गई उम्र। 2019 के शपथ पत्र में उम्र थी 42 साल, अब इस साल के शपथ पत्र में है 49 साल, यानी 5 साल में 7 साल। जेएमएम नेता मनोज पांडे का जवाब है कि जब डॉक्यूमेंट्स दिया तो रिटर्निंग ऑफिसर चुप बैठे थे और अब बीजेपी हार को देखकर साजिश रच रही है। इधर सीएम योगी ने किया ट्वीट, सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं उनका नामो निशान समाप्त कर दिया जाए, तब तक विश्राम नहीं लेंगे। यूपी की सीसा मऊ सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहुंचे बनखंडेश्वर मंदिर, जीत के लिए पूजा पाठ अर्चना की। मंदिर में शिवलिंग के पास जलाया दीपक। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा बिहार के एक बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल के हैं, अब सुरक्षा मांग रहे हैं। एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। सरकार से आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं जुड़ेंगे तो। उत्तर प्रदेश में थमी नहीं है अभी बटेंगे और कटेंगे की राजनीति। समाजवादी पार्टी के बाहर लगे पोस्टर में साफ लिखा, जुड़ेंगे जीतेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अभी यह मुद्दा छाया रहेगा। समाजवादी पार्टी के नेता फकरुल चांद हसन के मुताबिक समाजवादी पार्टी सिर्फ जुड़ेगा और जीतेगा, अब बांटने की विचारधारा खत्म हो गई है। ताकत से भाजपा हताश और निराश और परेशान है, इसलिए देखिए जुड़ेंगे और जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव में सबने जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को हराया था। पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए की ताकत से भाजपा हताश और निराश और परेशान है, इसलिए देखिए जुड़ेंगे।
वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो आज अयोध्या में दीप जलाकर उत्सव मना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कारसेवकों को यहीं काटा था, बांटा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये वही अयोध्या है जहां पर बांटो और काटो की राजनीति किसने शुरू की थी? समाजवादी पार्टी ने। जहां पर काटे गए थे लोग, कारसेवक काटे गए थे, मारे गए थे, लूटे गए थे। जम्मू कश्मीर के नगरोटा के बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा की फरीदाबाद में इलाज के दौरान मृत्यु। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई थे देवेंद्र सिंह राणा, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, 3 बार के विधायक रहे ब्रह्म तंवर हुए आम आदमी पार्टी में शामिल, कुछ और ने भी बदला पाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा चीन के साथ एलएसी पर विवाद खत्म करने के लिए दोनों देशों में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तर पर बातचीत जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कुछ हद तक बनी सहमति, सेना को पीछे हटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कानपुर में एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई, हादसे में हुआ लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हाउसिंग में भीषण आग, सोसाइटी के एक टावर में 17वें फ्लोर पर आग लग गई। सोसाइटी के लोग फ्लैट से उतरकर नीचे आए, फायर विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। ग्रेटर नोएडा की समृद्धि सोसाइटी के 13वें फ्लोर पर दिए से आग लगी, लोगों में दहशत। चेन्नई के कामराज नगर क्षेत्र में पटाखों के कारण लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुब्बार। दिल्ली के नजफगढ़ में चावला रोड के पास डीटीसी बस में आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल है। डीटीसी बस में पटाखे लेकर सफर कर रहा था एक शख्स, अचानक लगी आग, 2 लोग झुलस गए। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में बीते 3 दिनों में हुई 10 हाथियों की अचानक मौत। वहीं हाथियों की अचानक मौत के मामले में वन मंत्री राम निवास रावत का बयान, वन मंत्री बोले हाथियों की मौत की जांच करेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर संटिंग के दौरान हादसा, तेल टैंकर की 3 बोगियां डिरेल। वहीं संभाजी नगर में नकली मावा बनाने वाले कारखाने पर पुलिस की छापेमारी, 6 क्विंटल नकली मावा जब्त। जबकि पाटन में दिवाली के दिन सड़क हादसा, मिनी ट्रक और कार के बीच टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु, 4 लोगों में 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। अमृतसर पुलिस को हथियारों की तस्करी को लेकर सफलता, पुलिस ने 12 पिस्टल, 16 मैगजीन और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बोकारो में कई पटाखा दुकानों में भीषण आग, 66 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। देश भर में धूमधाम से दीपावली मनाई गई, रोशनी से सराबोर हुए शहर, जबरदस्त आतिशबाजी। मुंबई के शिवाजी पार्क में दिवाली मनाने के लिए जुटे सैकड़ों लोग, आतिशबाजी से रंग बिरंगा हुआ आसमान। दिवाली पर दिल्ली में धुआंधार आतिशबाजी, पटाखों के शोर से धुआं, राजधानी लोगों ने दीप जलाकर मनाई खुशियां। दिल्ली के कनॉट प्लेस में दीपावली पर जबरदस्त लाइटिंग, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ इनर आउटर सर्कल। इंडिया गेट पर दिवाली की रात रंग बिरंगी लाइटिंग, भारी संख्या में मौजूद रहे लोग, एक दूसरे को दी दिवाली की बधाई। दिवाली पर जगमगाया राष्ट्रपति भवन, तिरंगा रोशनी में डूबा रायसीना हिल, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में भी लाइटिंग। दिल्ली के सिग्नेचर पुल पर दिवाली की खुमारी, तिरंगा रोशनी में नहाया ब्रिज, आसपास जबरदस्त लाइटिंग। दिल्ली के आईटीयू में आसमान से दिखा अद्भुत नजारा, दिवाली के प्रकाश में डूबा शहर। दिल्ली कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में दिवाली पर लाइटिंग, रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुई मंदिर, दिवाली पर पूजा पाठ, भजन कीर्तन। चेन्नई में दिवाली पर जबरदस्त आतिशबाजी, पटाखों और रॉकेट से धुआं शहर। दिवाली पर जगमगाया श्रीनगर का लाल चौक, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया दीप प्रज्वलित। तमिलनाडु के मदुरई में आसमान से दिखा विहंगम नजारा, आतिशबाजी से जगमगाया पूरा शहर, रोशनी से सराबोर आसमान। विशाखापट्टनम में लोगों ने मनाई सामूहिक दीपावली, सभी ने मिलजुल कर जलाए दीप, धुआंधार आतिशबाजी। खेल की खबर की अगर बात करें तो आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले टीमों का रिटेंशन लिस्ट जारी हो चुका है। मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को किया है रिटेन। मुंबई के रिटेंशन लिस्ट से ईशान किशन बाहर हैं। मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच के जरिए उन्हें टीम में शामिल कर सकती है मुंबई। जबकि दिल्ली की रिटेंशन लिस्ट में सिर्फ 4 खिलाड़ियों का नाम अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, क्रिस्टियन स्टब्स और अभिषेक पोरेल को अपने पास रखा है दिल्ली ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने 3 खिलाड़ियों को किया है रिटेन, इसमें विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल का नाम शामिल है।
जबकि चेन्नई की रिटेंशन लिस्ट में ऋतुराज गायकवाड़, महीशा पथिराना, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और MS धोनी। हैदराबाद ने 5 खिलाड़ियों को किया रिटेन। रीसा हेनरिक्स, पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी इस टीम के रिटेन खिलाड़ी। लखनऊ की टीम में रिटेन नहीं हुए KL राहुल, निकोलस पुरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान, आयुष बड़ोनी टीम में बने रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने भी 5 खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखा है। संजू सैमसंग हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, रियान पराग हैं, ध्रुव जुरेल हैं और संदीप शर्मा टीम की रिटेंशन लिस्ट में है। कोलकाता की रिटेंशन लिस्ट में रिंकू सिंह की चांदी, पहले रिटर्नर के रूप में लिस्ट में उनका नाम। उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को जगह मिली। गुजरात की रिटेनर लिस्ट में राशिद खान पहले खिलाड़ी, कप्तान शुभमन गिल नंबर 2, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को जगह दी गई है।